वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी भाषा के पत्र लेखन के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आपसे बार बार बोला है कि आप जब भी पढ़ाई करें अपने सामने सिलेबस जरूर रखें। तो ये हिंदी का सिलेबस है CGPSC मेंस पेपर 1 का। तो ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है उस पर वीडियो मैं ला चुका हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। और जो पीले कलर में हाईलाइटेड है उससे रिलेटेड पोस्ट मैं रोज अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालता हूँ। तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम जानते हैं पत्र लेखन के बारे में। तो सबसे पहले हम पत्र की परिभाषा देखते हैं। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, सूचना एवं संदेशों के पारस्परिक आदान प्रदान हेतु जिस लिखित माध्यम का आश्रय लेता है, साहित्य के अनुसार उसे पत्र कहते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति अपने विचार या भावनाओं को किसी पेपर पे लिख कर किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो वह पत्र कहलाता है। ये सिंपल परिभाषा है। अब हम पत्र लेखन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कला है। इसके जरिए हम किसी संदेश को कहीं दूर रह रहे व्यक्ति को भेज सकते हैं। पत्र हमेशा एक निश्चित रूपरेखा में लिखी जाती है। तो लिखित माध्यम में दूसरे तक पहुंचाने का जो जरिया होता है वो पत्र लेखन कहलाता है। और इसकी एक रूपरेखा होती है, एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है। और अलग अलग प्रकार के पत्र होते हैं और हमारे सिलेबस में प्रारूप लेखन है, तो उसके वीडियो मैं आगे लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूं। अब हम पत्र के महत्व जानते हैं। तो पहला महत्व है यह लिखित संप्रेषण का सबसे सरल, सस्ता और प्रचलित माध्यम है। मतलब जो हम लिख के संचार करते हैं, दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, उसका यह सबसे सरल, सस्ता और फेमस माध्यम है, प्रचलित माध्यम है। अगला महत्व है हृदय के भावनाओं को व्यक्त करने का यह महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें क्या होता है, हम अपने विचार आसानी से, सरलता से लिख सकते हैं और हमारे दिल में जो बात है उसको हम लिख सकते हैं पत्र के माध्यम से। तीसरा महत्व है भेजने वाले के व्यक्तित्व को समझाता है। हम पत्र पढ़ के समझ जाएंगे कि जो लेखक है पत्र का उसका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है। जितना अच्छा पत्र होगा आप पढ़ के समझ जाएंगे कि उसकी व्यक्तित्व उतनी ज्यादा अच्छी है। चौथा महत्व है यह गोपनीयता बनाए रखता है। गोपनीयता मतलब होता है प्राइवेसी। मतलब जो पत्र है वो दूसरे तक जा रहा है तो इसमें एक दूसरे के बात ही शामिल है। वो इन दोनों के बीच एक सीक्रेट है। किसी अन्य आदमी को उस चीज की खबर नहीं मिलती है, उन दोनों के बीच ही वो बात रहती है। फिर अगला महत्व है यह विश्वसनीयता बनाने में सहायता करता है। पत्र क्या करता है, जो अगर आप किसी को पत्र लिख के दे रहे हैं तो वो आप पे ज्यादा विश्वास करने लगेगा और एक विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद करता है। आप पे उसका विश्वास थोड़ा और बढ़ेगा अगर आप अच्छा पत्र लिख रहे हैं, अच्छा संदेश लिख रहे हैं उसके लिए। तो अब हम पत्र लेखन के अंग जान लेते हैं। तो पहला है प्रेषक। तो ये एक पत्र का फॉर्मेट है, ये जनरल है, किसी पर्टिकुलर का नहीं है, लेकिन ये सब जो चीजें हैं एक पत्र में होती ही है। तो पहला है प्रेषक। तो प्रेषक की जानकारी होती है सबसे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे प्रेषक का नाम, प्रेषक मतलब भेजने वाला, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता यहाँ लिखा जाता है। फिर दूसरा है तिथि यानी कि दिनांक, फिर दिनांक लिखा जाता है। उसके बाद संबोधन लिखा जाता है। तो संबोधन में हम क्या लिखते हैं, जैसे महोदय, या अगर निजी पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय, या छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय और बड़ों को आदरणीय। ऐसे शब्द हम संबोधन में लिखते हैं। फिर अभिवादन करते हैं। अभिवादन में शुभकामनाएं या अलग अलग अभिवादन होते हैं बड़े और छोटों के हिसाब से, तो हम उसके बाद अभिवादन लिखते हैं। फिर उसके बाद है कुशल क्षेम ज्ञापन। इसमें हम सामने वाले के हालचाल को पूछते हैं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हैं कि हमारा हालचाल कैसा है। उसके बाद आता है विषय वस्तु। तो उसके बाद हम जो मुख्य विषय वस्तु है उसको बीच में लिखते हैं। इसमें हम जो हमारा संदेश है, जो हम
जिस विषय पे किसी को पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं और इसको संक्षिप्त में सही शब्दों में अपनी पूरी से पूरी बात रखते हैं। फिर आखिरी में आती है पत्र की समाप्ति या अधोलेख। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं पत्र। इसमें हम या तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ पूछते हैं, या फिर उसको कोई चीज करने के लिए बोलते हैं, या फिर शुभकामनाएं देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, वो समापन में आता है। फिर लास्ट में है संबोध्य पता। इसमें हम सामने वाले के साथ हमारा क्या संबंध है उसके बारे में लिखते हैं। और लास्ट में कई जगह क्या होता है, फिर अपना नाम लिखना होता है, तो लास्ट में फिर प्रेषक का नाम और पता लिखना होता है। फिर अगला चीज देखते हैं पत्र लेखन के आवश्यक तत्व। अब पत्र लेखन कर रहे हैं जब हम, तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला चीज है उद्देश्य। तो हमें अपना जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट रूप से लिखना है, उससे भटक के नहीं लिखना है। सबसे जरूरी चीज होता है, ये प्राथमिक चीज होता है। तो हमें अपना उद्देश्य सही रखना है और सही तरीके से लिखना है। उसके बाद है शैली। शैली मतलब भाषा शैली। हमारी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो कि सरल हो, सामने वाले को समझ में आए, हमारा जो शब्द हो वो सामने वाले को समझ में आए, और हम अच्छे से अच्छे भाषा में उसको समझा सकें और उसको वो पढ़ के एक अच्छा फीलिंग आए, वो उस चीज को अच्छे से समझ जाए। फिर उसके बाद है सहजता। सहजता मतलब है कि हमें सरल से सरल शब्दों में अपने पत्र लेखन लिखना है ताकि सामने वाला आसानी से समझे और उस पत्र के उद्देश्य को अच्छे से समझ जाए। उसके बाद है शिष्टाचार। तो हमें अपने पत्र के शब्द ऐसे यूज करने हैं कि हमें वो बहुत शिष्ट हो और उसमें शिष्टाचार हो, मतलब सामने वाले के लिए सम्मान हो। ऐसे ऐसे शब्द यूज करने हैं। हमें कोई आलोचक टाइप के शब्द यूज नहीं करना है जो किसी की आलोचना करे, ऐसे नहीं लिखना है। हमें विनम्र होके अपना पत्र लिखना है। और उसके बाद है अगला व्याकरण। तो हमें व्याकरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। व्याकरण जो है हमारी गलती को सुधारता है, तो हमें व्याकरण के नियम के अनुसार से पत्र लेखन करना है। यह पत्र को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। फिर अगला है सुलेख। तो हमें सही ढंग से अच्छे लेख में लिखना है ताकि सामने वाला आसानी से समझे और उसको पढ़ के वो अपना आपका जो संदेश है उसको आसानी से समझ जाए। फिर अगला चीज है प्रारूप। तो ये प्रारूप बहुत ज्यादा जरूरी है। हर पत्र का एक प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट होता है, हमें उसी रूपरेखा में लिखना होता है पत्र। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अलग अलग फॉर्मेट होते हैं हर पत्र के, और इस पे मैं आगे वीडियो लाऊंगा, तो आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको अगला वीडियो किस पे देखना है। फिर लास्ट है संक्षिप्तता। तो हमें कम से कम शब्दों में सामने तक अपने विचार पहुंचाना है, अपना जो संदेश है उसको पहुंचाना है। तो आप जितना अच्छा शब्द यूज करें और छोटे से छोटा यूज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम पत्र के प्रकार जानते हैं। तो पत्र को जनरली दो भाग में बांटा जाता है। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक मतलब जो हमारे सगे संबंधी है, ऐसे लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक कहलाता है। और औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल, यानी कि जब कार्यालय से संबंधित जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक कहलाते हैं। तो अनौपचारिक को फिर दो भाग में बांटा जाता है। पहला है निजी पत्र और दूसरा है पारिवारिक पत्र। तो निजी पत्र में क्या होता है, निजी पत्र में हम अपने जो ज्यादा क्लोज हैं, ज्यादा नजदीक हैं, ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं और उसमें हम अपने विचार और भावनाओं को लिखते हैं। और वो जो पत्र होता है वो किसी खास व्यक्ति के लिए होता है, जैसे आप अपने मित्र को लिख रहे हैं या प्रेमिका को लिख रहे हैं या कोई पति पत्नी को लिख रहे हैं या कोई पिता पुत्र को लिख रहे हैं या पुत्र पिता को। ऐसे पत्र निजी होते हैं, उसमें सिर्फ सामने वाले को ही संदेश होता है। फिर अगला है पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र में थोड़े से जो घनिष्ठता थी निजी पत्र के मुकाबले वो कम हो जाती है, और इसमें हम ऐसा पत्र लिखते हैं जो परिवार के सभी सदस्य पढ़ सके, उन सभी के लिए संदेश हो। फिर उसके बाद औपचारिक के और प्रकार देखते हैं। तो इसमें आता है पहला अनधिकारिक पत्र। तो अनधिकारिक पत्र में क्या होता है, इसमें कार्यालय के दायित्व को लेके पत्र लिखा जाता है
लेकिन इसमें जो है आप एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को नहीं लिखता है, बल्कि कोई सामान्य आदमी किसी अधिकारी को लिख रहा है, या कोई अधिकारी जो है सामान्य जनता के लिए ऐसे पत्र लिख रहे हैं, वो अनधिकारिक पत्र कहलाते हैं। और आधिकारिक पत्र क्या होता है, इसमें एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, जो निम्न अधिकारी है वो अपने उच्च अधिकारी को लिखता है, तो ऐसे पत्र आधिकारिक पत्र कहलाते हैं। फिर पत्र के और अन्य प्रकार होते हैं, जैसे कि शोक पत्र, अभिनंदन या सम्मान सूचक पत्र, या धन्यवाद पत्र, या बधाई पत्र, और निमंत्रण पत्र, और प्रेस विज्ञप्ति। तो ये भी अन्य प्रकार हैं पत्र के। और पत्र से संबंधित और वीडियो में आगे लाऊंगा। अगले वीडियो में मैं प्रारूप लेखन क्या होता है ये बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं अलग अलग पत्र के प्रारूप लेखन के बारे में बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे ऐसे वीडियोस मिलते रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।